तुम 9th क्लास। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम पर बेस करते हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर आज मैं आपको दूंगी। फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास सबसे फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहते किसे हैं? नाम से जाहिर है जिसमें नंबर्स होंगे, डेसिमल नंबर्स होंगे। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 ये हमारा नंबर सिस्टम है। ये डेफिनेशन भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अ नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है फॉर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंमेरिक डाटा, जो कि नंमेरिक डाटा नंबर्स पर बेस करता है। अल्फ़ाबेटिक डाटा में अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, नंमेरिक डाटा में आपके नंबर्स आते हैं, डिजिट्स होते हैं। We all are familiar with decimal number system where each number consists of digits from 0 to 9। हमें पता है डेसिमल नंबर सिस्टम नंबर्स पर बेस करता है और इसमें जो डिजिट्स बेस करते हैं वो 0 to 9 होते हैं। इन अ कंप्यूटर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम्स आर आल्सो यूज्ड। कंप्यूटर सिस्टम में और भी नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं? द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो हम अपनी रूटीन की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10। डेसिमल क्योंकि नाम से ज़ाहिर है डेक से निकला है, इसका मतलब होता है 10। तो डेसिमल की बेस किया है 10। एज इट यूजेस 10 डिजिट्स, ये 10 डिजिट्स यूज़ करेंगे। 0 to 9, 0 to 9 काउंट करें तो टोटल ये 10 डिजिट्स बनते हैं। 0 को भी काउंट करें, 0 1 है, 1 की लोकेशन पे 2, तो इस तरह से 9 तक हमारे टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। तो इसकी बेस 10 है और डिजिट्स के हैं 0 to 9 है। और अगर हम इसको फाइंड आउट करें, जैसे एग्जांपल्स हैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल हैं। जैसे 829 है तो 8 × 10 की पावर 2 आएगी, प्लस 9 × 10 की पावर 1 प्लस 2 × 10 की पावर 0। हमने 8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 9 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। पावर हम पीछे से लेफ़्ट से राइट की तरफ देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे पावर 10 की और अप टू पहुँच जाएगी 0 1 2 3 जितने डिजिट्स होंगे। जैसे अगर लेट्स सपोज आपके पास 4 डिजिट्स हैं तो पावर मैक्सिमम आपकी क्या होगी? 1 कम होगी, क्योंकि हम 0 से पावर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए 1 पावर कम हम देंगे। जैसे 1 2 4 7 है तो 1 × 10 की पावर क्या आएगी? 3 आएगी, क्योंकि 4 डिजिट्स हैं। इसी तरह 53 में 5 × 10 की पावर क्या आएगी? 2 डिजिट्स हैं तो 2 में से 1 लेस कर दिया तो 10 की पावर क्या आ गई? 1। 5 × 10 की पावर 1 प्लस 3 × 10 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। अब हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम बाइन से निकला है, 2 के कम्बिनेशन को कहते हैं, तो इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या है? 2 है। एज ऑल द नंबर्स इन दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स। क्योंकि इसकी बेस 2 है तो इसमें 2 ही डिजिट्स एग्जिस्ट करेंगे। वो कौन कौन से होंगे? डैट इज़ 0 and 1। डिजिटल कंप्यूटर यूज़ दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो नॉर्मली इस सिस्टम में डाटा को स्टोर करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में डाटा को स्टोर करते हैं। योर नेम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अगर आपका जो नाम है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, बट ऑफ अ कंप्यूटर ईच अल्फ़ाबेट हैज़ सम बाइनरी वैल्यूज़। हर अल्फ़ाबेट की बाइनरी वैल्यूज़ होती है। और कंप्यूटर क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर्स हैं ये, और ये बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करते हैं, तो वो आपके अल्फ़ाबेट्स को भी पहले बाइनरी वैल्यूज़ में चेंज करेंगे। अब थर्ड हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें हेक्साडेसिमल यानी कि 16 की बेस है, इसकी हेक्सा है 16 से निकला। हेक्साडेसिमल ऐसे नंबर सिस्टम, इसमें टोटल नंबर्स क्या होंगे? 16। हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ टोटल 16 नंबर्स, डैट इज़ 0 to 9 डेसिमल वाले
और A to F अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। ये हेक्साडेसिमल नंबर से, जिसमें A आपका रिप्रेजेंट करेगा 10 को, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को शो करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3F2B ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है। आपके सामने अब दोनों का कंपैरिजन आ रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम का और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया है जिसमें 10 डिजिट्स, 10 बेस है और 10 डिजिट्स ही इसमें एग्जिस्ट करते हैं 0 to 9। हेक्साडेसिमल की बेस 16 है और इसमें नंबर एग्जिस्ट करते हैं 0 to 9 और A to F अल्फ़ाबेट्स। अब हम कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन किसे कहते हैं? नंबर सिस्टम की कन्वर्जन का मतलब होता है तब्दील करना, चेंज करना। तो वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर एंड वॉइस वर्सेस। ये इसकी डेफिनेशन है नंबर सिस्टम की कन्वर्जन की। किसी भी नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना नंबर सिस्टम कन्वर्जन कहलाता है। अब हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, जो हमने 3 नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं, डेसिमल, बाइनरी और हेक्सा, अब हम इनकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास आ रहा है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। अब हम पहले बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल आपके पास 10 डिजिट्स हैं और बाइनरी की बेस क्या है 2, यानी कि इसमें 2 डिजिट्स हैं। अब हमने डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है। तो जब कभी आपने डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना होगा तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी की बेस के साथ एलसीएम लेते हैं और तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कोशेंट हमारे पास 0 ना बचे। ये आपके सामने डेफिनेशन भी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। और अब हम इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 156 है, एक डेसिमल नंबर है, इसको मैंने 2 के साथ एलसीएम लिया और तब तक 2 के साथ एलसीएम लेती गई जब तक हमारे पास 0 कोशेंट में नहीं आ गया। जैसे ही कोशेंट 0 आया, ये हमारा स्टॉप हो गया और आपको एरो नज़र आ रहे हैं, ये डाउन टू बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहा है। ये 0 1 0 0 1 1 1 0 ये इसकी बाइनरी है, किसकी? 156 की। अब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। पहले हमने डेसिमल से बाइनरी की थी, अब बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में क्या आता है? द कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ एक्सप्लेन्ड बिलो। आपके सामने जैसे ये कन्वर्जन आ रही है। अब हम डेसिमल को, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाइनरी नंबर है, आपने बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है बाइनरी की बेस के साथ और पावर लेते जाना है। पावर मैंने आपको बताया था, अगर टोटल डिजिट 7 है तो पावर क्या लेंगे? 1 कम से स्टार्ट करेंगे 6 से। यहाँ मैंने आपको कहा था कि सारी 2s लगा दें, बेस लगाने के बाद लास्ट डिजिट से शुरू करें पावर। ठीक है, एक प्रोसीजर ये है और एक ये है कि आपके पास जितने टोटल नंबर हैं उनमें से 1 कम करके पावर दे दें। जैसे इस टाइम आपके पास 1 और 5 zeros 1 की बेस 2 है, ये आपके पास बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल डिजिट्स कितने थे? 7 में से 1 निकाल दिया तो 6, 2 की पावर के आगे 6 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 की पावर 6 है, इससे क्या मुराद है? 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 आया। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से 64 आया। 64 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64। अब आगे आ रहा है 0 इंटू 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 किसके इक्वल था? 32 के। 32 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2 की पावर 4 किसके इक्वल है? 16, 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। 2 की पावर 3 किसके इक्वल है? 8, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0।
2 की पावर 2 किसके इक्वल था 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2 को 1 से 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 प्लस आगे आया 1 इंटू 2 की पावर 0 है। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या आ गया 1। 64 प्लस 1 क्या आ गया 65 की बेस 10। ये आपका बाइनरी नंबर था जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। अब हम करेंगे डेसिमल टू हेक्सा। अभी मैंने कन्वर्जन की डेसिमल टू बाइनरी, अब हम करेंगे डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल और हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। अब डेसिमल की डेसिमल 10 है और हेक्सा डेसिमल क्या है 16 है। अब आपके पास डेसिमल नंबर है उसे हेक्सा में चेंज करना है, तो जो भी आपका डेसिमल नंबर है उसको आप हेक्सा डेसिमल की बेस क्या है 16 के साथ एलसीएम लेंगे उस डेसिमल नंबर का और तब तक लेते रहेंगे जब तक क्वेश्चन क्या ना हो जाए उस 16 से जो बेस है बेस से बिलो ना हो जाए। जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास ये आ रहा है कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वी डिवाइड द नंबर बाय 16 एंड टेक बोथ क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर। वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वेश्चन बाय 16 अंटिल द क्वेश्चन बिकम्स 0। आप 16 के साथ क्वेश्चन लेते जाएंगे अंटिल कि आपका क्वेश्चन क्या आ जाए 0 आ जाए। जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 69610, इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि आपके पास 0 ना आ जाए क्वेश्चन। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। हमने 69610 को 16 पर डिवाइड किया तो 4350 आया और रिमेनिंग क्या बचा 10 बचा। 10 को हम क्योंकि किससे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सा में कैपिटल ए से। फिर आगे 4350 को हमने 16 पे डिवाइड किया तो क्या है 271 और रिमेनिंग ई बचा। आगे फिर इसे डिवाइड किया तो 16 आया और रिमेनिंग एफ बचा। फिर इसे डिवाइड किया 1 आया और 0 बचा और फिर आपके पास 0 1। यह आपका आंसर है। 69610 किसके इक्वल होता है 10 FEA की बेस 16। आपने डेसिमल को किस में चेंज कर लिया हेक्साडेसिमल में। अब हम कन्वर्जन करेंगे हेक्सा को दोबारा डेसिमल में। तो इसको चेंज करने के लिए आपके पास जो भी हेक्सा नंबर है उसको उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करके पावर लेना है तो आपके पास डेसिमल नंबर आ जाएगा। जैसे C921 की बेस 16 है तो C मल्टीप्लाई बाय 16 की बेस क्या आएगी। टोटल डिजिट्स कितने 4 हैं तो 4 में से एक कम किया 3 तो 16 की पावर क्या आ गई 3 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 0। अब हम इन्हें C किसके इक्वल है 12 के और इंटू 16 की पावर 3, बाकी सब इस तरह से। अब हम 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4096 आया। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 49152 आया। 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 256, इसे 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2307 आया। 16 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। 16 की पावर 0 किसके इक्वल है 1 के। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। उसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इन सब नंबर्स को ऐड कर दिया तो 51489 की बेस 10, यानी कि C921 की बेस 16 हेक्साडेसिमल को हमने डेसिमल में चेंज कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।